गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सुमध्यान शांति निकेतन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विदित है, हिंदी साहित्य विषय और उसके अंतर्गत क्षितिज पाठ्य पुस्तक का नाम क्लास 10 शीर्षक है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसी के द्वारा रचित ये चल रहा है। अब इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि यहाँ जो संवाद चल रहा है वो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में है। विश्वामित्र जी और आगे हैं, तीनों के बीच में चल रहा है और बार बार व्यंग कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? परशुराम जी पर। परशुराम की जो क्रोध रूपी आग है, जो अग्नि है, उस पर वो उनके जो वचन है, कठोर वचन लक्ष्मण जी के, वो घीका डालने का काम कर रहे हैं, उनके क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र जी से परशुराम जी कहते हैं कि आपका ये शिष्य है, आप इसको समझा लीजिए। यदि ये नहीं मानेगा तो हो सकता है कि ये काल का ग्रास बन जाए। तो इस कारण से यहां विश्वामित्र जी को बीच में आना पड़ा और विश्वामित्र जी कहने लगे कि आप साधु हैं, सज्जन हैं, और सज्जन और साधु लोगों का स्वभाव होता है कि वो हृदय से सरल होते हैं, सीधे होते हैं, और वो छोटे बच्चों के गुनाहों को, उनके द्वारा किए हुए अगुणों को, दोषों को गिनते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। इतना कहने के बाद में भी परशुराम जी के अंदर दया नहीं आ रही है, करुणा नहीं आ रही है, और मान भी नहीं पा रहे हैं वो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं लक्ष्मण के साथ। बार बार समझाने के बाद में विश्वामित्र के जो उनके गुरु हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। फिर उनको भी थोड़ा सा गुस्सा आ बैठता है पर विश्वामित्र जी को। अब क्या कहे गुस्से में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए आप यहाँ क्या है, गादिशी नूक कहा हृदय हसी मुने हरि हरि सूझ, और अय मैं खान न ऊख मय अजौ न बूझ अबूझ। गादिशु न कहा हृदय हसी मुने हरि हरि सूझ, अय मैं खान न ऊख मय अजौ न बूझ अबूझ। एक्चुअली ये दोहा है, और दोहा को पढ़ने का जो कार्यक्रम तर्ज है वो यही है जैसे मैं पढ़ रहा हूं। देखो होता क्या है कि हम जो भी पद होते हैं, जब तक उनमें रुचि ना हो, उनमें चौपाई छंद ना हो, रस ना हो, तब तक बच्चे भी उसको ग्रहण नहीं करते हैं। जो पुस्तकों के अंतर्गत जो जिस रूप में है उसको उस रूप में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस चीज को प्राप्त भी जल्दी कर लेते हैं। आपने देखा होगा पाठ्यक्रम में सबसे, हर किसी के पाठ्यक्रम में, हर किसी ने पाठ्यक्रम में अपने में यही माना है कि रुचिपूर्वक होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, और रोचकता का सिद्धांत जो आप जैसा कि कहते हैं। तो देखिए यहां में आपके सामने यह दोहा है, तो यहां दोहे की तर्ज में मैं दोहे को पढ़ रहा हूं। गादिसिनो का हृदय हसी मुनि हरि हरि सूझ, अय मैं खान न ऊख मय अजौ न बूझ अबूझ। यहां गादिशु शब्द का जो प्रयोग किया है वो विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया है, अर्थात गादिशु न हृदय से। गादिशु कहते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र जी हृदय में, अपने हृदय में हंसने लगे कि मेरे इतना समझाने के बाद में भी, मैं परशुराम जी को इतना समझा रहा हूं, उनको तो सावन का जो अंधा व्यक्ति होता है उसे हरा हरा दिखाई देता है हमेशा। जो सावन का अंधा व्यक्ति होता है उसे हमेशा हरा हरा दिखाई देता है। तो वो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि भाई परशुराम जी तो मतलब इतना समझाने के बाद में भी नहीं माने, इनको तो हरा हरा दिखाई दे रहा है कुछ। तो हरा हरा कह रहे, हरे हरे मुने सूझ, महाराज इनको तो हरा ही हरा सूझ रहा है। जब से इनको इतना समझा रहे हैं हम,
समझाने के बाद में भी नहीं समझ रहे, फिर क्या कह रहे हैं, अयमय खाण न ऊखमय अधो न बूझ अबूझ। महाराज यह अयमय, यह पत्थर की यह लोहे की खाण है। अयमय कहते हैं लोहे की खाण को, ऊखमय आप इसे गन्ने की खाण मत समझना। लक्ष्मण जी और जो राम जी हैं ये भी अपने आप में वीर योद्धा हैं, इनको कमजोर मत समझना। आपको बार बार समझाने के बाद में भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो कहने का तात्पर्य है कि आप स्वयं में शक्तिशाली है, ठीक है, आप हमेशा जीतते आ रहे हैं, ये भी सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बलशाली है, ये भी ठीक है, आपने विश्वश्रवा नाम के क्षत्रियों का संहार किया है, यहां तक ये भी सही बात है, सारी बातें सही है। लेकिन राम लक्ष्मण के बार बार उनके बारे में क्षमा मांग रहा हूं, और क्षमा मांगने पर भी आप समझा नहीं रहे, मतलब क्षमा नहीं कर रहे हो। तो महाराज एक बात बता देता हूं आपको, इनको आप गन्ने की खाण मत समझना। ईख, ईख देखी होगी आपने, गांवों में अक्सर ईख होती है, हमारे यहाँ भी ईख है। ईख के तो उससे बनता है, जो गुड़ बन के आता है ना पहले, तो वो ईख से पहले बनता है चीनी जैसा, फिर चीनी के बाद में परिवर्तित रूप होकर गुड़ बनता है। तो यहाँ ऊखमय शब्द जो है वो गन्ने की खाण के लिए प्रयोग किया है, अर्थात अयमय माने लोहे की, इनको लोहे की खाण समझना। ये कोई ईख की खाण नहीं है कि खाने से ही थोड़ा मुंह पे रखने से खा जाओगे। अजो न बूझ अबूझ, आप समझदार होकर असमझदार मत बनो। आपको सत्य बता दे रहा हूं, गलती कर रहे हो आप। तो यहां लक्ष्मण जी जो है, पहले अपने आप को लक्ष्मण जी ने कहा कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं है जो छूने से मुरझाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो भी कमजोर नहीं है, लक्ष्मण जी गर्म दल के नेता हैं और परशुराम जी भी हैं। दोनों में बहस हो रही है और एक व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम पर, परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं। अर्थात परशुराम जी का जो क्रोध है वो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा है और उसमें घी का काम लक्ष्मण के वचन कर रहे हैं। लक्ष्मण जो बोल रहे हैं वो उसमें क्रोध में घी का डालने का काम कर रहे हैं। अब देखिए आगे, काहू लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। अर्थात कहूं लखन मुनि सील तुम्हारा, यहां लखन जी कह रहे हैं महाराज आपके सील स्वभाव के बारे में कौन व्यक्ति संसार में नहीं जानता है। कहूं लखन, कहूं माने कह रहे हैं, टॉकिंग लखन जी, लक्ष्मण जी, मुन सील तुम्हारा, मुन कहते हैं सर्वश्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ, अर्थात परशुराम जी आप मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि हो और आपकी महिमा पूरा संसार जानता है। आप बिल्कुल इस प्रकार की टेंशन न लें कि आपको कोई नहीं जानता है। को नहीं जान विदित संसारा, कौन व्यक्ति आपके मतलब शील स्वभाव, आपकी शक्ति, आपके बल, आपने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, इन सारी बातों को जानता है। आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा न करें। ऐसा कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी। किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को। और विश्वामित्र जी भी कह रहे हैं कि इनको आप गन्ने की खाण में समझ लेना। जैसे सामने के अंधे को हरा हरा ही समझता है ना, ऐसे बार बार तुम हरा हरा समझ रहे हो ना, तो बार बार ऐसा मत समझना। फिर और क्या कह रहे, देखिए यहाँ में बहुत सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तुलसी बाबा अपने आप में विद्वान थे, तुलसी जैसा पूरे विश्व में कोई कभी नहीं हुआ है। तभी तो हिंदी साहित्य में इनको चंद्रमा कह दिया। सूर सूर तुलसी शशि, तुलसी शशि, अर्थात तुलसीदास जी को चंद्रमा बताया गया है। और चंद्रमा बताने का कारण यही है कि इन जैसा विद्वान जेल में बैठे बैठे हनुमान चालीसा की रचना कर दी। खैर बहुत लंबा पड़ जाएगा इसलिए शॉर्ट चलते हैं। माता उरन भैनी के गुररी नुरा सोच बड़ जी के। माता तिहि उरन भैनी के, अर्थात माता पिता के ऋण से आप मुक्त हुए। कैसे मुक्त हुए? इस प्रकार मुक्त हुए कि आपने 21 बार आपकी मां छाती पटक कर रोई थी। आपने 21 बार क्षत्रियों को रहित कर दिया पृथ्वी से, अर्थात पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया। उस माता पिता के गुण से तो मुक्त हो गए ऋण से। अब क्या कह रहे हैं देखिए आगे,
भय नीके गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी के। महाराज गुरु के ऋण से और मुक्त हो जाओगे, मुझे मार दीजिए। आपके गुरु जी का धनुष तोड़ा है मैंने, उसके उस धनुष के तोड़ने पर जो मुझे गुरु का मैंने आपके का अपमान किया है, हमने अपमान किया है, हम सबने जो भी है, आप हमको मार दीजिए और गुरु के ऋण से भी आप मुक्त हो जाए। तो माता आते हैं और भय नीके गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी के। यहाँ कहा ना कौन नहीं जाने विदेश संसार, मतलब आपको कौन नहीं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको महाराज कौन नहीं जानता है संसार में कि आप इतने शक्तिशाली बलशाली हैं। माता आते हैं उरण भय नीके, माता के उर कहते हैं ऋण से आप, मतलब ऋण से क्या हो गए, मुक्त हो गए। गुर रहा सोच बढ़ जी के, गुरु के ऋण से और मुक्त हो जाएंगे आप, तो आप मार दीजिए हमें, तो गुरु के गुण और ऋण से मुक्त हो जाएंगे। फिर क्या कर रहे हैं, सो जनो हमारे ही माथे काड़ा, सो जनो हमारे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा। सो जनो हमारे माथे, आप उस प्रकार हमारे माथे पे लिख दो, हमारे माथे पे लिख दो कि हम गुरुद्रोही हैं तुम्हारे, और हमारे ऊपर माथे पे लिख दो कि हम ऋणी हैं तुम्हारे। ये कह रहे हैं कौन, लक्ष्मण जी। सो जब हमारे माथे काड़ा, सो हमारे माथे पे लिख दो तुम, दिन चले गए ब्याज बढ़वाड़ा, और बहुत दिन हो गए ब्याज चढ़ गई होगी तुम्हारी ब्याज हम पे चढ़ गई होगी, बहुत दिन आए गए, जाकी वजह से हमारे माथे पे लिख दो कि तुम पे ब्याज चढ़ गई जैसा। अब आने विव हरिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। महाराज ब्याज चढ़ गई होगी बहुत ज्यादा। हिसाब करने वाले को बेवरिया शब्द जो प्रयोग किया है यहाँ हिसाब करने वाले के लिए प्रयोग किया। आपने देखा होगा मुनीम वगैरह हुआ करते थे पहले, लोगों के यहाँ रहा करते थे, तो वो हिसाब का पूरा काम करते थे। उसी प्रकार यहाँ बेवरिया जो शब्द है उसको हिसाब करने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ का अब आने ही बेवहरिया बोली, अब मतलब आप किसको बुला लाइए, हिसाब करने वाले को, क्योंकि बहुत दिन हो गए, ब्याज चढ़ गई है तुम्हारे गुरु की हमारे ऊपर, क्योंकि गुरु के धनुष को तोड़ा है तो अपमान कर दिया, तो बहुत ज्यादा ब्याज, बहुत दिन हो गए ब्याज चढ़ गई हमारे, तो किसी हिसाब करने वाले को ले आइए, तो ब्याज वगैरह लगा लोगों के हम पे जितना ऋण है तुम भाई ले लो हमसे। कौन कह रहे हैं जवाब, जी बात लक्ष्मण जी किसको कह रहे हैं, परशुराम को कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, तरह तरह के व्यंग छोड़ रहे हैं उनपे, उनकी गुस्सा को और बुढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो दो प्रतिद्वंदी एक समान होते हैं तो एक दूसरे से झगड़ने का काम करते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे बैल हो, चाहे इंसान हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो। जब एक उसके बन जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से झगड़ने का काम करते हैं। तो अब आने बेवरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब उसको बुला लीजिए, अपनी थैली में दे, जितना कुमार ऋण है मैं चुक देंगे, मैं दे देंगे। कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण जी। किसको, परशुराम को। इस प्रकार यहां होगा, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, इस प्रकार मुनि के कठोर इस प्रकार जब मुनि ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुना, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, अपने कुठार कहते हैं भरसे को, कुलाड़ी को सुधारने लगे। मतलब उसको जैसे कोई सामने शत्रु होता है, उसे मारने के लिए शत्रु जब अपने शस्त्र को सुधारता है, उसी प्रकार परशुराम जी भी अपने फरसे को संभालने लगे। सुने कटु वचन, अर्थात कटु वचन, कठोर वचनों को, किसके, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर अपने फरसे को सुधारने लगे। कौन सुधारने लगे बताइए आप, परशुराम जी। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभी सभा में, सभी स्वयंवर में जितने भी राजा महाराजे सभी हाय हाय करने लगे। ये बच्चा तो बहुत बहस कर रहा है परशुराम जी से, ये तो मरने वाला है, और कितने कठोर शब्द बोल रहा है। और जो परशुराम जी को गुस्सा आती है और परशुराम जी भी एकदम उस पर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण जी भी फरसा उठा लेते हैं, सब लोग त्राई 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 त्राई, बचाइए बचाइए बचाइए, इस प्रकार का बोलते हैं। फिर क्या होता है, रघुवर परसु दिखावे मोई, विद्र विचारी बचो नृप दोही। भ्रघुवर परसु
देखावहु मोहि। भृगुवर, भृगुवर भृगुवंशी, अर्थात भृगुवंशी कौन है? परशुराम जी। भृगुवर अर्थात भृगुवंश के श्रेष्ठ मणि परशुराम जी देखावहु मोहि। हे भृगुवंश के सर्वश्रेष्ठ मणि ध्वजा पताका आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हो आप। देखो ये बहुत गलत कर रहे हो। देखावहु मोहि, मोहि माने मुझे, देखावहु माने दिखा रहे हैं, परस माने परसा, भृगु माने भृगु कुल के श्रेष्ठ मणि अर्थात परशुराम। विद्र विचार बचो नृप दोही, अर्थात विद्र विचार बचो नृप दोही, अर्थात आप मतलब क्षत्रियों के शत्रु हैं, इस बात से हम परिचय है। विद्र विचार अर्थात आप अपने घर ही तक सीमित हैं, अपने घर में ही आप प्रशंसा कर सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं या मैं क्षत्रियों का कुलद्रोही हूं, घर तक तो सीमित है, लेकिन बाहर इस बात को मत कहो। कौन कह रहा है? यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? यहाँ परशुराम जी को कह रहे हैं। किस चैप्टर के माध्यम से? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से तुलसी बाबा यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से इस प्रकार कह रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की समस्या हो इस चैप्टर को समझने में, तो सहस आप पूछ सकते हैं। गादिशु न कह, एक बार और देख लीजिए, गादिशु नु कह हृदय हस मुने हरे हरे सूज, अर्थात गादिशु शब्द का अर्थ है यहाँ विश्वामित्र, नु कह हृदय हसे, अर्थात अपने हृदय में इस प्रकार के वचनों को सुन लिया परशुराम जी के, तो हृदय में मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि महाराज सावन के अंधे की तरह, जैसे सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, उस प्रकार आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी बात नहीं मान रहे हैं। विश्वामित्र की भी परशुराम बात मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं अपने क्रोध के सामने। तो अय मैं खाण न ऊख मैं अजम न बूझ अबूझ, अय मैं खाण कह रहे हैं कि वो अय मैं, ये लोहे की खाण है, इसे गन्ने की खाण में समझ लेना। अगर इस प्रकार आप समझ रहे हैं तो ये आप समझदारी का काम नहीं कर रहे हो। बूझ न बूझ अर्थात समझदार हो कि आप समझदारी का काम मत करो। ये राम लक्ष्मण कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, लक्ष्मण शेषावतार है, शेषनाग के अवतार है, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के भाई है, अर्थात इनसे आप जीत नहीं सकते हो। उसके बाद में कह रहे हैं कि फिर उसके बाद में लखन जी कहने लगे, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, अर्थात लखन सुनकर उनके इस प्रकार के वचनों को परशुराम जी के, मुनिशील तुम्हारा, हे मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है, अर्थात कौन नहीं जाने विदित संसार, अर्थात इस संसार में कौन आपके शील स्वभाव, आप क्षत्रियों के शत्रु हैं, इस बात को कौन इस संसार में नहीं जानता है। माता ही उरण भय नहीं के गुरण इस रहा सोच बढ़ के, माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए आप, माता पिता का जो ऋण है आपके पास में उससे तो मुक्त हो गए आप, लेकिन आप गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुए, तो उससे भी मुक्त हो लीजिए। तो को नहीं जान माता के उरण भय नहीं के सुरण रहा सोच बढ़ जी के, सो जन्म हमारे माथे काढ़ा, सो आपने हमारे माथे पे लिख दिया है ना, गुरु का जो ऋण है, आपके गुरु का अपमान किया है, माथे पे लिख दिया है, सोच बड़े, इस गुरु के ऋण को भी चुका लीजिए, जिससे आपके अंदर जो थकावट है, जो आपके अंदर क्रोध है, वो कम हो जाएगा। अब आने बेवरिया बोली, बहुत दिन हो गए ना, दिन चल गए, ब्याज बढ़ भागा, बहुत दिन हो गए, ब्याज बढ़ गई होगी आपकी, तो सब ब्याज लगाए हुए के ले एक उसको हिसाब करने वाले को बुलवा लीजिए, उससे हिसाब लगवा लेना। अब आने बेवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली, जैसा आप हिसाब करने वाले से हिसाब जैसा लगवाएंगे, तो मैं अपनी थैली में से सब कुछ जितना भी आपका ऋण है, वो गुरु का ऋण जो भी है मैं आपको दे दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब स्वभाव पुरारा। इस प्रकार के लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर हाय हाय सब स्वभाव पुरारा, सभा में सभी लोग हाय हाय की आवाज करते, हाय हाय लक्ष्मण युद्ध करके ही छोड़ेगा, युद्ध करवा के छोड़ेगा, परशुराम को गुस्सा दिला के छोड़ेगा। फिर उसके बाद में भृगुवर परस देखावहु मोहि विद्र विचार बचो नृप दोही, अर्थात इस प्रकार कह रहे हैं कि परशुराम जी आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, भृगुवंशी आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, विद्र विचार ब्राह्मण विचार के, ब्राह्मण समझकर मैंने कई बार आपको छोड़ दिया, आप ब्राह्मण देवता हैं और ब्राह्मण देवता होने के नाते मैंने कई बार छोड़ दिया है, आप अपने घर तक ही सीमित हैं, अपने घर के ब्राह्मण अपने घर तक ही अपनी प्रशंसा कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हो। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाता है मेरे द्वारा, और आप स्वयं भी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए और मिलान करिए। कोई भी किसी प्रकार का संदेह हो आपको निसंकोच भाव से पूछ सकते हैं आप।
थोड़ा सा इसमें और चालनाएं रह गई हैं, वो आज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके बाद में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अभी तक लक्ष्मण जी कहते आ रहे हैं, इसमें भी लक्ष्मण जी कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। मिले न कबहु सुबटन गाड़े, द्विज देवता गरहे के बाड़े, अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति सहने लखनऊ निवारे। अर्थात मिले न कबहु सुबटन गाड़े, मिले न कबहु, कभी नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं? क्या नहीं मिले हैं? सुभट रण गाढ़े। सुभट कहते हैं महायोद्धा, रण कहते हैं युद्ध में, गाढ़े युद्ध क्षेत्र में, अर्थात युद्ध क्षेत्र में आपको महान योद्धा नहीं मिले। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किसको? परशुराम जी को, कि अभी आपको महान योद्धाओं से परिचय नहीं हुआ है। जब महान योद्धाओं से परिचय हो जाएगा ना आपका, तो आपको वास्तविकता का पता लग जाएगा। जो योद्धा जो कैसा होता है, कैसा वीर होता है, कैसा स्वभाव होता है उसका। अभी आपको हरा भरा सूझ रहा है ना। द्विज देवता घर ही के वाड़े, तुम ब्राह्मण देवता घर के लिए ही होंगे, घर तक ही सीमित होंगे। कई बार मैंने आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ दिया और आप बड़ाई कर रहे हैं अपनी बार बार की, आप घर तक ही, घर के ही देवता होंगे, तो घर के ही ब्राह्मण देवता होंगे। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सहने लखनऊ निवारे। इस प्रकार जब अनुचित, जब लक्ष्मण जी कहने लगे, ज्यादा ही अनुचित कहने लगे, किसको? परशुराम जी को, यहाँ तक कहने लगे कि आप द्विज देवता ब्राह्मण, घर के ब्राह्मण होंगे, बाहर के ब्राह्मण नहीं है। तो इस प्रकार जब कहने लगे, तब सब लोग रघुपति सहने लगे, पुकारने लगे, हाय हाय सब लोग कहने लगे। तब उस समय कोई नहीं संभाल पाया। फिर राम जी ने अपने प्यारे नेत्रों से स्नेह के साथ में लक्ष्मण जी की तरह संकेत किया, और उनकी जो जल रही अग्नि जो व्यंग कर रहे थे परशुराम पर लक्ष्मण जी, उसको शांत किया गया। और फिर उसके बाद में क्या बोले, देखिए आप। लखन उतर आहुति सरस भृगुवर कोप कृशान, और बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। अर्थात इस प्रकार की अग्नि को देखकर लखन उतर, लखन के उत्तर आहुति सरिस, आहुति के समान, सरिस का मतलब होता है समान, आहुति माने जिस प्रकार आपने देखा होगा आहुति डालते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें आहुति डालने पर और अग्नि प्रज्वलित होती है। भृगुवर कोप कृशान, अर्थात भृगुवर कोप कृशान, जो लक्ष्मण के जो वचन थे वो जो परशुराम, भृगुवर यहाँ परशुराम के लिए प्रयुक्त है शब्द। परशुराम के क्रोध रूपी आग में घी का काम कर रहे थे। कौन? लक्ष्मण जी के व्यंग भरे जो वचन थे वो परशुराम की क्रोध रूपी आग में क्या काम कर रहे हैं? घी का डालने का काम कर रहे हैं। बढ़त देख जल सम वचन बोले। अब उस अग्नि को ज्यादा प्रज्वलित देखकर, दोनों में युद्ध होने वाली स्थिति को देखकर, दोनों एक दूसरे को गलत सलत बोलने लग गए, एक दूसरे पर चढ़ने लग गए, उस स्थिति को देखकर तब बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल। इस प्रकार की अग्नि को देखकर जल के समान मधुर सम वचन के साथ में रघुकुल भानु, अच्छा रघु के वंशज, रघुकुल के पताका, रघुकुल के मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम बोले। उसके बाद में तब इसके बाद में वो बोले, उन्होंने बात संभाली, दोनों के युद्ध को समाप्त किया। राम जी ने अपने वचनों के माध्यम से, उनके वचनों में शक्ति थी राम जी के में। तो इस प्रकार यह आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें 6 पद हैं, तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये चैप्टर है। यहाँ तक आपको कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन होए तो आप कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर से, मेरे पर्सनल नंबर से कभी भी कॉल करके किसी भी वक्त आप किसी भी पद के बारे में, किसी भी शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं। यहाँ तक ये आपका 2nd चैप्टर भी आज समाप्त हो रहा है। आपके लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।